दोस्तों आज मैं आपसे बात करूंगा ड्राई आई यानी कि आंखों का सूखापन। दोस्तों, ड्राइनेस होती क्यों है हमारी आंख में? मोटे मोटे दो ही कारण है। या तो जो हमारे यहाँ पे लेक्राइमल ग्लैंड जो हमारे आंसू बनाते हैं, या तो वो ग्लैंड यानी कि आंसू कम बन रहे हैं, या फिर जो आंसू हमारे बन रहे हैं वो जल्दी उड़ रहे हैं। तो ये मोटे दो कारण हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों में सूखापन रहता है। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज, जो हमारी आंख में आंसू कम बन रहे हैं, नॉर्मली उसका कारण कोई ना कोई सिस्टेमिक डिजीज यानी कि शरीर की कोई ना कोई और बीमारी, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे हम थायराइड कहते हैं, एसएलई कहते हैं, जॉगरन कहते हैं। तो ऐसी कई बीमारियां हैं जिसकी वजह से जो हमारे लैक्राइमल ग्लैंड यानी आंख के आंसू बनाने के जो ग्लैंड हैं, उनमें इन्फ्लामेशन या सोजिश आ जाती है, या उनका प्रोडक्शन ऑफ वाटर यानी पानी बनाने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से अब आपकी आंखों में जो आंसू बन रहे हैं वो कम हो गए हैं। दूसरा, अब जो ये वाली ड्राई आई है, इसका इलाज तो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है कि जो बीमारी आपको ये कर रही थी, उस बीमारी को जब आप ठीक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आंसुओं की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। पर जो दूसरा एक सेगमेंट है, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, इवेपोरेटिव ड्राई आई। इवेपोरेटिव ड्राई मतलब आंसू तो नॉर्मल बन रहे हैं, बट वो आंख की परत पे पूरी टाइम के लिए रह नहीं रहे हैं। तो इवेपोरेटिव ड्राई आई के इलाज क्या है? उसका पहला इलाज है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे नाम आपके मुंह पे चढ़े होंगे जिससे आपकी आंखों में नमी बनी रहे। वो ओवर द काउंटर ड्रग्स यानी केमिस्ट की शॉप में इंडिया में ओवर द काउंटर भी मिलते हैं। तो उसको आप दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी आंखों की नमी कुछ बनी रहती है। दूसरा ऑप्शन आता है, अब आंसू बन रहे हैं पर वो हमारी परत पे रह नहीं रहे हैं, तो हमें जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है, हमारे आंख के जो आंसू हैं वो यहाँ से बन के हमारे पलकों की मार्जिन से जाके नाक से गले में, पेट में जाते हैं। तो अगर हम उनका आउटफ्लो यानी कि यहाँ पे जो बाहर जाने का रास्ता है उसको किसी तरीके से बंद कर दें, तो वो आंसू बाहर नहीं जाएंगे, आंख के अंदर ही रहेंगे, जिससे हमारी आंख की नमी बनी रहेगी। तो इस को ब्लॉक करने के तरीके को बोला जाता है पंक्टल प्लग्स। ये टेम्पररी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी होते हैं, और नॉर्मली ये मॉडरेट टू सीवियर ड्राई आई में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जितने भी आंसू बन रहे हैं उसको हम आंख की परत पे रिटेन कर लें। और ये एज अ एडजंक्ट यानी कि कोई और ट्रीटमेंट जो हम ड्राई आई का कर रहे हैं सीवियर ड्राई आई में, उसके साथ एडिशनली भी किया जा सकता है। इसके बाद सबसे ज़रूरी है आपके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस मतलब जो सूखापन है वो, अगर आप सूखी जगहों पे रहेंगे, जैसे राजस्थान का एरिया हो गया जो ड्राई एरियाज हैं, या बहुत ज़्यादा आप एयर कंडीशनर के अंदर रहेंगे, तो उससे ये सूखापन बढ़ जाएगा। तो ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट्स कि जैसे पुराने ज़माने में कूलर इस्तेमाल करते थे। तीसरा, आप आज के युग में इन सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंप्यूटर्स, हमारी स्क्रीन, हमारे मोबाइल फ़ोन्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी स्क्रीन का लगातार प्रयोग ना करें। हर 20-25 मिनट के बाद 1-2 मिनट के लिए उसको छोड़ के दूर देखें, और जब आप उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं तब अपनी आंखों को फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें ताकि आपकी नई परत हर बार आपके ब्लिंक से आपकी आंखों में बनती रहे। कृपया अपनी आंखों को मिसयूज नहीं करें, फ्रीक्वेंटली ब्लिंक करें। हमारे जो ये आंसू बन रहे हैं, जिन ग्लैंड्स, जो ऑयल सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं, जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो वो नमी हमारी आंखों पे रह नहीं पाती है। उसके लिए क्या करना है, लिड हाइजीन, जो हमारे आंख की आईलिड मार्जिन्स हैं, जहाँ पे आप काजल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे मोस्टली लेडीज़ अपना मेकअप यूज़ करती हैं जब वो जाती हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप पार्टीज़ में जा रहे हैं या मेकअप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको नियमित तौर से जितने शिद्दत से आप वो लगाती हैं उतनी शिद्दत से आप उसको उतारती नहीं हैं, और वो कई दिन उसमें लगा रहता है, जिसकी वजह से वो हमारे ग्लैंड्स को धीरे धीरे ब्लॉक कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ कई कॉस्मेटिक्स जो शायद बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं,
उनका पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से वो इन सारे पोर्स को, जो हमारा तेल बनाने के ग्लैंड है, उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो उसका तरीका क्या है दोस्तों? जब भी आप किसी पार्टी से वापस आते हैं तो अपने मिरर के आगे, शीशे के आगे खड़े होके एक ईयरबड्स जो आती हैं, है ना, उसको एक ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी में भिगोकर उससे अपने पूरे मेकअप या काजल को नियमित तौर से रोज साफ करें, ऐसे ऊपर और नीचे से, जिससे आपकी आंखों के वो पोर्स खुले रहेंगे और आपको ड्राइनेस की दिक्कत कम आएगी। इसके अलावा कुछ खाने की दवाएं जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये भी हमें ड्राई आई की ट्रीटमेंट में बहुत सहयोगी होते हैं। पर इन सारी विधियों के ऊपर जो सबसे कारगर विधि और जो सबसे कामयाब साइंस ने एक नया तरीका निकाला है, वो है आईपीएल ट्रीटमेंट, इंटेंस पल्स थेरेपी। तो इसमें एक खास किस्म की लाइट को आपकी आंखों पे कुछ फिल्टर्स और कुछ पैचेस के द्वारा 5 से 10 मिनट में ओपीडी में किया जाता है, जिससे आपकी आंख के जो ये ग्लैंड्स हैं, इनकी मांसपेशियों का खून का बहाव बढ़ जाता है और जो आपके ग्लैंड ब्लॉक हुए हैं वो पतले होके वो तेल के बहाव को 3 या 4 सिटिंग्स, जो 2 से 4 हफ्ते के अंतराल पे की जाती हैं, उससे ये आपकी ट्रीटमेंट आपको बुनियादी तौर पे बिल्कुल ठीक कर सकती है और आपकी ड्राइनेस से आपको परमानेंट छुटकारा दे सकती है, जो कि आपके लिए खुशखबरी भी है। और इससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि आज की तारीख में हमने मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में पूरा ड्राई आई स्वीट और उसके साथ आईपीएल ट्रीटमेंट अपने पास यहाँ पे अक्वायर कर लिया है, हमने ले लिया है और हमारे मरीज इसके ऊपर रोज ट्रीट हो रहे हैं और इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों। तो अपनी आंखों की नमी बरकरार रखें, जो सारी बातें मैंने कही हैं उनको ध्यान में रखें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, हंसते रहें। शुक्रिया।